हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि स्टैटिक जीके का ये हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो पार्लियामेंट्स है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती हैं, यानी संसद और उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे तो कंट्रीज पार्लियामेंट नेम्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की। तो यूनाइटेड स्टेट की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है आपका कांग्रेस। देखिए, कोई भी आपका पार्लियामेंट हो, संसद हो, हाउस जिसको हम बोलते हैं, उसके दो हाउस होते हैं। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। एक ऊपरी सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो इसमें दो हाउस दिए गए हैं आपके। जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है, और जो लोअर लोअर हाउस है इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, यानी जो अपर सदन है आपका, ऊपरी सदन है, उसको सीनेट कहा जाता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसके निम्न सदन को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी जो ब्रिटेन है आपका। ठीक है, तो ब्रिटेन की अगर इसमें हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें पार्लियामेंट का नेम है पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम का क्या है आपका संसद, जिसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी आपका बाइकैमरल है। बाइकैमरल कैसा है? द्विसदनीय है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें दो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि लॉर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता था वहां पे। ठीक है, तो लॉर्ड्स जो है आपका अपर हाउस है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो लोगों का समूह है उसको लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको लोअर हाउस कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। अब हम बात अपने भारत की करते हैं। पॉलिटी में बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे अगर हम देखें भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपकी बाइकैमरल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? बाइकैमरल है। ठीक है, तो यानी द्विसदनीय है। यहाँ पे भी दो हाउस हैं, एक आपका अपर हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ये आपका अपर हाउस है। और दूसरा अगर हम इसमें बात करें, हमारी है लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका कनाडा। कनाडा की अगर हम बात करें तो इसकी पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट ऑफ कनाडा, यानी कनाडा की संसद। तो कनाडा की संसद की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर भी आपकी बाइकैमरल है। इसको भी जो है, अगर आपका जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको सीनेटर कहा जाता है। फिर आता है हाउस ऑफ कॉमन्स आपका। तो यहां पे देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लोअर हाउस है। ठीक है, तो ये इसके अलग मेंबर होते हैं, इसके अलग मेंबर होते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, इसकी पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। स्ट्रक्चर इसकी भी बाइकैमरल है, द्विसदनीय व्यवस्था है। एक इसमें सीनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट आपका अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसका लोअर हाउस यानी निम्न सदन है। उसके बाद आपका जर्मनी आता है। जर्मनी की पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम जो है वो बंडस्टेज, या जो है इसको बंडस्टार्ट कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बाइकैमरल है, क्योंकि जर्मनी जो स्टेट है वो बहुत क्रांतिकारी स्टेट माना जाता है, और इन्होंने नाम जो है वो अपने हिसाब से रखे हुए हैं। तो इसमें जो है दो हैं, इसमें कहा जाता है बंडस्टेज, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, और बंडस्टार्ट आपका अपर हाउस हो जाता है। ये इनके नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका फ्रांस। फ्रांस की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, दो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फ्रांस की पार्लियामेंट की, ये भी आपकी बाइकैमरल है। ठीक है, इसमें एक सीनेट है जिसको अपर हाउस कहा जाता है, एक नेशनल असेंबली इन्होंने नाम रखा है अपने लोअर हाउस का यानी निम्न सदन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका रसिया आता है। रशिया की अगर हम बात करें तो इसकी पार्लियामेंट का जो नाम है वो फेडरल असेंबली है। ठीक है, फेडरल असेंबली है, और स्ट्रक्चर इसकी भी बाइकैमरल है। ठीक है, इसका जो अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसका नाम रखा है इन्होंने फेडरेशन काउंसिल। ठीक है, ये इसका ऊपरी सदन है। और स्टेट डुमा की अगर हम बात करें, ये लोअर हाउस है। और रशिया जो कि एक बहुत लंबे समय तक यूएसएसआर के रूप में फैला हुआ था, जिसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते थे, तो ये नाम वहीं से चले हुए हैं आपके। स्टेट डुमा इसकी लोअर हाउस है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, रशिया के बाद बात आती है आपकी चाइना की। ठीक है, तो चाइना का अगर हम देखें, पार्लियामेंट का जो नाम है चाइना का वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी।
स्ट्रक्चर यूनिकैमरल, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट स्टेट है आपका, हर चीज यूनिकैमरल चलती है, एक दलीय सरकार का प्रभुत्व रहता है यहाँ पे हमेशा। उसके बाद आपका आ जाता है जापान, ठीक है। तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पार्लियामेंट का नाम है नेशनल डाइट, ठीक है। स्ट्रक्चर बाइकैमरल है और इसमें अगर देखा जाए तो आपका हाउस ऑफ काउंसिलर यानी अपर हाउस है, जो काउंसिलर का हाउस है, काउंसिलर का वो अपर हाउस है। वहीं अगर हम देखें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आपके वो लोअर हाउस में आते हैं। तो ये जापान की संसद आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाए। उसके बाद ब्राजील की अगर हम बात करें तो इसकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल कांग्रेस, ध्यान रहे ब्राजील की पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल कांग्रेस। स्ट्रक्चर बाइकैमरल है यहाँ पे भी, ठीक है। अब तक सारी बाइकैमरल चली हैं, चाइना की छोड़ के, चाइना में यूनिकैमरल थी और बाइकैमरल यानी द्विसदनीय है यहाँ पे व्यवस्था। फेडरल सीनेट जो है यहाँ की अपर हाउस है और वहीं चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज की अगर हम बात करें वो यहाँ का लोअर हाउस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इटली आता है, इटली की अगर हम बात करें इसकी पार्लियामेंट नेम जो है वो इटालियन पार्लियामेंट के नाम से आती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो बाइकैमरल है। सीनेट ऑफ द रिपब्लिक, सीनेट ऑफ द रिपब्लिक इसका अपर हाउस है यानी ऊपरी सदन है। वहीं चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज की अगर हम बात करें इटली की तो वहां पे अगर देखा जाए तो इसका लोअर हाउस है यानी निम्न सदन है। ध्यान रहे चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज क्या है, निम्न सदन है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका की अगर हम देखें तो पार्लियामेंट का जो नाम है वो है पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर यहाँ पे बाइकैमरल है। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस ये अपर हाउस है और नेशनल असेंबली इसका लोअर हाउस है। अपर हाउस यानी ऊपरी सदन, ध्यान रहे नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस ऊपरी सदन है, वहीं नेशनल असेंबलीज लोअर हाउस है। 14th पे आता है मैक्सिको। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो मैक्सिको की पार्लियामेंट का जो नाम है वो है कांग्रेस ऑफ द यूनियन। स्ट्रक्चर बाइकैमरल है। सीनेट यहाँ का भी अपर हाउस है। बहुत सारे नाम जो है अमेरिका से जो है प्रभावित होकर लिए हैं, जैसे मैक्सिको का देखें इन्होंने भी सीनेट नाम रखा है अपर हाउस, और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज वो लोअर हाउस है। 15th पे आता है आपका स्पेन। स्पेन की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है, कोर्ट्स जनरल्स, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखें स्पेन की कोर्ट्स जनरल क्या है इसकी पार्लियामेंट नेम है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बाइकैमरल है, सीनेट अपर हाउस है और कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज, ध्यान रखें कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज क्या है यहाँ का लोअर हाउस है। इसके बाद अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें इसका जो पार्लियामेंट का नाम है वो है आपका नेशनल कांग्रेस ऑफ अर्जेंटीना। स्ट्रक्चर बाइकैमरल है। सीनेट अपर हाउस माना जाएगा इसका और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज लोअर हाउस माना जाएगा। तो ये कहाँ की हुई पार्लियामेंट आपकी अर्जेंटीना की। अब आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास भी अपनी पार्लियामेंट है, इनकी भी एक सभा है, इन्होंने इसका नाम रखा है कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक है, ये अंग्रेजी में नाम है, ठीक है। और इन्होंने क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो नाम ये अरेबिक में लेंगे, तो अरेबिक में जो इसका नाम है वो है शुरा काउंसिल, ये ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए अरेबिक में भी शुरा काउंसिल इन्होंने नाम रखा है। और स्ट्रक्चर यूनिकैमरल है, यहाँ कोई बाइकैमरल का चक्कर नहीं है। ध्यान रहे कि जहाँ पे यूनिकैमरल है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट का नेम बाइकैमरल नहीं यूनिकैमरल है, मोस्टली ऐसा है। और जहाँ पे बाइकैमरल है वहां पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी या सेमी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। पार्लियामेंट नेम पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। स्ट्रक्चर बाइकैमरल। तो इन्होंने दो हाउस बनाए हैं, इन्होंने भी अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस रीजनल रिप्रेजेंटेशन काउंसिल जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। उसके बाद आता है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की पार्लियामेंट का नाम जो है वो नेशनल असेंबली है। स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे यूनिकैमरल है, ठीक है, भले यूनिकैमरल हो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। चलिए उसके बाद टर्की आता है। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की ने अपनी पार्लियामेंट का नाम रखा है ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या नाम रखा है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। नाम क्या है ओ, स्ट्रक्चर कैसी है, यूनिकैमरल है क्योंकि एक ही सदन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान आता है, ठीक है, ये नाम का डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, पार्लियामेंट का नाम रखा है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद क्या कहती है, पाकिस्तान की संसद दो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इन्होंने भी नाम क्या रखा है, सीनेट, अपर हाउस का नाम सीनेट रखा है और नेशनल असेंबली इनकी लोअर हाउस है, ठीक है, पाकिस्तान की। उसके बाद नाइजीरिया आता है। नाइजीरिया की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। स्ट्रक्चर बाइकैमरल है और सीनेट इसका अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसका लोअर हाउस है। उसके बाद इजिप्ट आता है जिसको मिस्र कहा जाता है, ये ध्यान रखें, और पार्लियामेंट का नाम है इसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। स्ट्रक्चर यूनिकैमरल है यहाँ पे भी। उसके बाद आपका पड़ोसी आता है बांग्लादेश, ठीक है, और बांग्लादेश ने पार्लियामेंट का नाम रखा है इसका
जातीय संसद, संसद का थोड़ा सा बंगाली में संसद इन्होंने नाम रखा है, ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि ये बोलते बंगाली में ऐसा ही है कुछ। स्ट्रक्चर यूनिकैमरल। ईरान आता है आपका, ईरान भी पड़ोसी है आपका, ज्यादा दूर नहीं है। पार्लियामेंट नेम इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, नाम क्या रखा है? इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। उर्दू में नाम है मजलिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मजलिस, मजलिस को हिंदी में जब अनुवाद करते हैं उसका मतलब होता है सभा, ग्रुप, समूह, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसकी यूनिकैमरल है। उसके बाद आता है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पार्लियामेंट का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल, ठीक है। और ये आपकी यूनिकैमरल है, यहाँ पे बाइकैमरल नहीं है। कैसी है? यूनिकैमरल है। उसके बाद यूक्रेन आता है, ठीक है, अभी जेलेंस्की वाला जहां पे जो है जंग छिड़ी हुई थी, अभी जो है जंग थोड़ी शांत हो गई है। और पार्लियामेंट का नाम देखें तो इन्होंने नाम रखा है वर्खोवना राडा, ठीक है। क्या नाम रखा है? वर्खोवना राडा। और स्ट्रक्चर इसकी यूनिकैमरल है। उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है वियतनाम की। वियतनाम की अगर हम यहाँ पे बात करें, पार्लियामेंट का जो नाम है वो नेशनल असेंबली ऑफ वियतनाम है। स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनिकैमरल है। उसके बाद थाईलैंड आता है, थाईलैंड का नाम है नेशनल असेंबली ऑफ थाईलैंड। स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइकैमरल है। देखिए ध्यान दें, स्ट्रक्चर क्या है? बाइकैमरल है। अपर हाउस का नाम सीनेट रखा है और लोअर हाउस का नाम इन्होंने हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स रखा है यहाँ पे। उसके बाद मलेशिया आता है, पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया। स्ट्रक्चर बाइकैमरल, नाम वही इन्होंने भी सीनेट, अपर हाउस और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने लोअर हाउस इसका नाम रखा है। उसके बाद स्वीडन आता है, ठीक है। स्वीडन में पार्लियामेंट का नेम है रिक्सडाग, ठीक है। क्या नाम है? रिक्सडाग। यही पूछा जाएगा आपसे, स्ट्रक्चर क्या है? यूनिकैमरल है। फिर उसके बाद आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट का जो नाम है यहाँ पे स्टेट जनरल इन्होंने नाम रखा है। क्या नाम रखा है? स्टेट जनरल। दूसरा नाम जो है, जो नीदरलैंड भाषा है, स्टेटन जनरल नाम इन्होंने रखा है। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी पूछ लिया जाता है, स्टेटन जनरल ऐसे नाम रखा हुआ है। सीनेट जो है इसकी जो अपर हाउस है, इन्होंने इसका नाम, दूसरा नाम रखा है अर्स्टे कमर। अपर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो इन्होंने रखा है ट्वीडे कमर, लोअर हाउस। जैसे हमने राज्यसभा और लोकसभा नाम दिए हुए हैं, इन्होंने अपनी रीजनल नीदरलैंड की जो लैंग्वेज है उसे नाम दिया है अर्स्टे कमर, ठीक है। और ट्वीडे कमर इन्होंने नाम रखा है लोअर हाउस का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्विट्जरलैंड आता है आपका। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट का नाम है फेडरल असेंबली, यानी स्वीडिश भाषा में इसको कहा जाता है बुंडस वर्स सामलुंग, ठीक है। क्या नाम है? बुंडस वर्स सामलुंग। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बाइकैमरल है। काउंसिल ऑफ स्टेट इन्होंने नाम अपर हाउस का रखा है और नेशनल काउंसिल इन्होंने लोअर हाउस का नाम रखा है। उसके बाद पोलैंड आता है आपका। पोलैंड की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट का जो नाम है वो नेशनल असेंबली है। स्ट्रक्चर की बात करें वो बाइकैमरल है। सीनेट अपर हाउस है और सेज्म, ठीक है, सिज्म जो है इनकी वो लोअर हाउस है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रीस आता है, ठीक है। सिकंदर का ग्रीस, सिकंदर महान नाम सुना ही होगा, ठीक है। 326 ईस्वी, 326 एडी नाम सुना ही होगा आपने। तो ये क्या है कि पार्लियामेंट का जो नेम है इन्होंने नाम रखा है हेलिक पार्लियामेंट। स्ट्रक्चर यूनिकैमरल है, बाइकैमरल यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस आता है। फिलीपीन की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है कांग्रेस ऑफ द फिलीपींस। बाइकैमरल है। सीनेट अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसका लोअर हाउस आता है। उसके बाद इजराइल है, ठीक है। इसका वैसे जो वास्तविक प्रोनाउंसिएशन है वो इजराइल है, ठीक है। इजराइल की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का नाम इन्होंने रखा है नेस्टे, और नेसेट नाम रखा है इन्होंने, और स्ट्रक्चर इसकी यूनिकैमरल है। उसके बाद पुर्तगाल आता है। पार्लियामेंट का जो नाम है असेंबली ऑफ द रिपब्लिक। क्या नाम रखा है? असेंबली ऑफ द रिपब्लिक, यानी गणतंत्र की सभा, और यूनिकैमरल है। उसके बाद बेल्जियम आता है। बेल्जियम की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट का जो नाम है वो फेडरल पार्लियामेंट है, बाइकैमरल है। अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है, लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। उसके बाद 14 पे आपका आता है लास्ट चिली, ठीक है। तो चिली की अगर हम बात करें, इसका जो पार्लियामेंट का नाम है वो नेशनल कांग्रेस है और स्ट्रक्चर इसकी बाइकैमरल है। सीनेट इसका अपर हाउस है और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज इसका लोअर हाउस है। सो गाइज, ये थे आपके सारे टोटल पार्लियामेंट्स के नाम, ठीक है। इनसे आपसे जो है एग्जामिनेशन में नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।